रांची के सीरम टोली सरना स्थल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब 22 तारीख को यानी शनिवार के दिन सरना समिति और विभिन्न आदिवासी संगठन के लोगों ने रांची बंद का आह्वान किया है। इस दौरान चक्का जाम करने की पूर्व से जो चेतावनी है वो दी गई है। इसकी गूंज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी गूंज रही है और पक्ष विपक्ष इस मुद्दे को बैठकर हल करने की बात कर रहा है। वहीं अगर बात कर ले मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की, तो उन्होंने साफ तौर पर सरना स्थल के विवाद को पूरी तरह से अब राजनीतिक विवाद बता दिया। उन्होंने बताया कि कुछ लोग हैं जो पीछे से लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं और विवाद यहीं से बढ़ जा रहा है। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रही है मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। आप लोग जानते होंगे कि वहाँ के जो लोग हैं वो आके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल के गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से तमाम समिति के लोगों की वार्तालाप हुई और उन्होंने जैसा चाहा वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया। मगर अब हम उसमें देख रहे हैं कि कुछ राजनीतिक संगठन भी घुस गए हैं, तो ये गलत है। धर्म के नाम पे राजनीति करना ये किसका पेशा है, किसका नियत है, इस चीज को तो जनता जानती है, मीडिया भी जानती है। तो मुझे लगता है इसमें अतिरिक्त मुझे बोलने की आवश्यकता। राहुल गांधी ने एक बार फिर से कास्ट सेंसस की बात दोहराई है। बिल्कुल जरूरत है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होनी भी चाहिए। तेलंगाना में हमारी सरकार है, हम लोगों ने इसको किया। आपने देखा कि हाल फिलहाल में इसको बिल के रूप में भी लाया गया। हमारी राज्य सरकार से भी हमारे गठबंधन में लगातार इस बात में वार्तालाप हुई है और हम लोग चीजों को परस्यू कर रहे हैं। निश्चित रूप से उस दिशा में भी काम की जाएगी। वहीं भाजपा विधायक अमित यादव ने कहा कि इस मामले पर धर्म का मामला है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बैठकर समिति के लोगों से बात करनी चाहिए। आखिर रैंप का जो विवाद है वह कैसे सॉल्व होगा, इस पर जोर देने की जरूरत है। ये मामला सदन में पहले से भी आया था। इसमें मैं आग्रह करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि अगर वहाँ पे सरना स्थल है और लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। क्योंकि धार्मिक स्थल है, किसी भी समुदाय का भी हो, तो वहाँ पे उनके मतलब भावना के साथ ठेस नहीं पहुँची, इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए सरकार को। और अगर कुछ ऐसा है तो डायग्राम 19-20 किया जाता है, रैंप बनाया जा सकता है, उसको किनारे से किया जाता है, डायवर्ट किया जाता है। अपने इंजीनियर लोग के पास काफ़ी विकल्प होते हैं और लोगों की जो इच्छा है, जो भावना है, कोई भी कार्य लोगों के लिए होता है, तो लोगों से एक बार विचार विमर्श करना चाहिए, उनके साथ स्थल विजिट करना चाहिए और निश्चित रूप से उसका वैकल्पिक व्यवस्था बनाना चाहिए। वहीं खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि पूरे मामले का निपटारा हो गया है, लेकिन कुछ लोग हवा दे रहे हैं। यही वजह है कि कभी सड़कों पर तो कभी रांची बंद का आह्वान किया जा रहा है। जो समस्या है उसका हल मुख्यमंत्री ने बैठक कर साफ तौर पर निकाल दिया है। आपका समाज अबुआ सरकार, लेकिन सड़क पर अबुआ ब्रिज भी है, ब्रिज भी अबुआ ही है, सरना भी अबुआ ही है। देखिए, इस गतिरोध को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है कि गतिरोध कैसे समाप्त किया जाए। वार्ताएं चल रही है, सामाजिक संगठन भी वार्ता कर रहा है और सरकार भी वार्ता कर रही है। एक एक बिंदु पे कि रास्ता कैसे निकलेगा। अपने लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वक्तव्य दिया कि सरहुल भी बनेगा और लोगों को संतुष्टि भी मिलेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लिए हैं, रास्ता निकल जाएगा। सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि धार्मिक भावना आहत न हो, उसका ख्याल सरकार को रखना चाहिए। अगर देखें तो सीरम टोली ओवर ब्रिज जब से बना यह विवाद तूल पकड़ने लगा और सरना समिति के लोगों का आरोप है कि जो ओवर ब्रिज का रैंप बना है वो सरना स्थल के गेट के सामने है। जिस तरह से इसे लेकर हटाने की अब मांग उठी है और साफ तौर पर पहले तमाम विधायकों और मुख्यमंत्री की शव यात्रा रांची में निकाली गई, तो इसके बाद अब रांची बंद का आह्वान किया गया है। बंदी को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है।